हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद मिस। दिस इज अर्पिता मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एक्टिव पैसिव कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव पैसिव के रूल्स और एक्सरसाइजेस। सारे टाइप्स के सेंटेंसेस लेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, और बेस से चलते हुए चलेंगे ताकि आपका एक भी डाउट नहीं रहे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स रोल द क्लिप। फ्रेंड्स, हमें पता है दुनिया का कोई भी सेंटेंस होता है वो 3 टेंसेस पर डिपेंड होता है। या तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, या पास्ट टेंस होता है, या फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, हमें पता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम इन सबको डिटेल्स में तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये सब डिटेल में टेंस की वीडियोस जो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ कि ये टेंस होते क्या है थोड़े से। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है हमारी हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए, या कोई फैक्ट को बताने के लिए। हैबिट्स जैसे कि मैं रोज सुबह कितने 6 बजे उठती हूँ, तो आई वेक अप एट 6 AM, तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो काम हम अब भी कर रहे होते हैं, करंटली, रिसेंटली जो आप कर रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो काम हम कर चुके हैं या जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन सेंटेंस एंड इट्स टाइम्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जब कंटिन्यूटी यानी कि कोई काम चल रहा है, अभी तक चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसमें टाइम भी मेंशन है साथ साथ। जैसे वी ऑल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, टाइम मेंशन है क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, और डिटेल में हम टेंस की वीडियोस में पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा इंट्रो था ताकि आप पहचान सके कि एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है, तभी तो आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें पता है क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यूज होता है, या फिर अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव हो तो डू डज यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होता है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स है, मतलब बस छोटी सी बातें याद रखनी है हमें कि पैसिव वॉइस में हमेशा हमें थर्ड फॉर्म मिलेगी वर्ब की, बाय वर्ड हमेशा मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मिलेगी, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। देखो इस स्क्रीन पर ये एग्जांपल्स हैं। ही ड्राइव्स अ कार, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही बन गया हिम और चला गया ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। अ कार हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आ गया सब्जेक्ट की प्लेस पर। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। बाय वर्ड का यूज हुआ है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो ऐसे आप पहचान भी सकते हैं कि पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी हमने इस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि क्या होते हैं ये सब, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो पे क्लिक करके। अब यहाँ पर एफर्मेटिव में क्या रूल होता है, देखो एक्टिव का यानी कि टेंस का क्या रूल होता है, हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब V1 SEIS ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर लगेगा, V3 आ जाएगी, बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे इन सब में करना है। इंटेरोगेटिव में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब फर्स्टली सबसे पहले उठ के आ जाती है, तो वही हमें चीज पैसिव वॉइस में भी करनी है, इज एम आर उठ के फर्स्टली आ जाएगी। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। राम रीड्स अ बुक। अब स्टेप 1 यानी कि जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो स्टेप 1 होता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढो। उसके बाद आप ढूंढो कि ये कौन से टेंस में है।
उसके बाद आप पैसिव का रूल अप्लाई कर दो, बस इतनी सी बात है। जैसे राम रीड्स अ बुक, तो स्टेप 1 था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ढूंढना, हम ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट है राम, वर्ब है रीड, ऑब्जेक्ट है बुक। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, उसमें क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमने देखा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टाइप ऑफ द सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव। हमें रूल क्योंकि पता है कि प्रेजेंट सिंपल का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट V1 SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में इसका क्या रूल होता है, ऑब्जेक्ट इज MR V3 बाय इन सब्जेक्ट। तो चेंज कर दो फटाफट से। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, बुक इज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है ना, बुक एक है। अगर बुक्स होता तो हम आर लगाते। V3 रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड। इसको बोलते तो रेड है, लेकिन लिखने में READ स्पेलिंग रीड ही रहती है। तो अ बुक इज रेड बाय राम। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अ बुक इजंट रेड बाय राम। इंटेरोगेटिव, डज राम रीड बुक, क्या राम बुक पढ़ता है। अब हमने देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हमने देखा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में पैसिव रूल क्या होता है, इज MR पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट V3 बाय और सब्जेक्ट, वही हम अप्लाई कर देते हैं। इज अ बुक रेड बाय राम, इसका ही नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट अ बुक रेड बाय राम। आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल क्लियर होगा। अभी लास्ट में जब एक्सरसाइजेस होंगी सारे कंबाइंड प्रेजेंट टेंस की, तब आपको पता लगेगा कि आप एक्चुअल में सीख गए हो प्रेजेंट सिंपल या नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमें पता है जब इज MR और V1 ING आता है, यानी कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या होता है, ING जो है बीइंग बन जाता है, V1 V3 बन जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। द किड इज प्लेइंग फुटबॉल, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लिया हमने। फिर टेंस पहचानना, फिर पैसिव रूल अप्लाई करना। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एफर्मेटिव है, तो इसका रूल लिखा है ऑब्जेक्ट इज MR बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फुटबॉल, इज बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, सब्जेक्ट क्या है, किड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, सॉरी नेगेटिव क्या होगा, द किड इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय किड, बस नॉट वर्ड ऐड हो जाए। इंटेरोगेटिव देखते हैं, इज किड प्लेइंग फुटबॉल, क्या बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है, रूल अप्लाई कर देंगे, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय किड। नेगेटिव क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, isn't kid playing football, isn't football being played by kid। गाइस इज MR का भी आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट में इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें पता है पहचान क्या होती है, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो चेंज हो जाते हैं, प्लस हैज हैव के साथ बीन वर्ड आ जाता है, BEEN बीन। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। नितेश हैज चैलेंज्ड हर, नितेश ने उसे चैलेंज किया है, कर चुका है नितेश चैलेंज। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता लगा एफर्मेटिव है। रूल देखा, ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट अप्लाई कर दिया। शी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नितेश। अब यहाँ पे हर का मतलब, हर जो था यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था, इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है इसका, शी। फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने पूरा चार्ट दे रखा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे कैसे होते हैं, तो आप अगर आपको नहीं पता है तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। नेगेटिव देखते हैं, नितेश hasn't challenged her, she hasn't been challenged by नितेश। इंटेरोगेटिव, हैज नितेश चैलेंज्ड हर, क्या नितेश ने उसे चैलेंज किया है।
रूल देखा, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव है, पैसिव रूल हैज है उठ के पहले आ जाएगा और बाकी सेम है। हैज शी बीन चैलेंज्ड बाय नितेश? हैजंट नितेश चैलेंज हर? हैजंट शी बीन चैलेंज्ड बाय नितेश? नेगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट या फ्यूचर सब में ही परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, तो ये प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म होता है। अब आप ये 12 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करिए, वीडियो पॉज करके मैं आंसर अभी दिखा देती हूँ। अगर कोई भी डाउट है इन 12 सेंटेंसेस में तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के रूल्स देखेंगे। वर्ड ऑफ द डे है अनएनिमसली। अनएनिमसली मतलब होता है जब सारी जितनी भी पार्टीज है वो सब अग्री कर रही है उस चीज से। जैसे मान लो क्लास में टीचर बोले कि आज होमवर्क नहीं दूंगी मैं, तो सारे बच्चे जितने भी इन्वॉल्व है क्लास में वो कैसे अग्री करेंगे? अनएनिमसली अग्री करेंगे, मतलब एक साथ इकट्ठे हर कोई उस बात को मान लेगा। द डिसीजन हैज बीन अप्रूव्ड अनएनिमसली। इसका मतलब क्या है कि फैसला जो है वो उसको सबने अग्री किया है। जब कोई चीज जितनी भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है सब मान लेते हैं, उसको अनएनिमसली बोलते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम पे पूछिए @English is must टाइप करके। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए इंग्लिश इज मस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और अपने शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। हैव अ नाइस डे।